दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो एक एक कर सारे आईपीओस के प्रीमियम को देखेंगे, जानेंगे कि इनसे कितना प्रॉफिट हो सकता है। आज रिगाल रिसोर्सेस आईपीओ की अलॉटमेंट भी होने वाली है, तो चले जानते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कब और कहाँ चेक करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ब्लू स्टोन ज्वेलरी आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ का वैसे ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से आज मार्केट में तेजी देखने को मिली है, अगर कल के दिन भी मार्केट में बढ़िया तेजी रहती है तो आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव हो सकती है, यानी कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। रिगाल रिसोर्सेस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 26 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 144 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 3744 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 25-25.5% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इससे भी डिसेंट प्रॉफिट की उम्मीद है। अब आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। रिगाल रिसोर्सेस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंकिंग टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब जो आईपीओ का अलॉटमेंट है ये आपको जनरली देर रात ही देखने को मिलता है, यानी कि रात 10 बजे के बाद ही आपको आईपीओ की अलॉटमेंट देखने को मिलती है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के पास मैसेज वगैरह पहले से ही आना शुरू हो जाता है। अब आपने जब आईपीओ में अप्लाई किया था तो आपका फंड ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन आपका पैसा डेबिट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही अलॉटमेंट मिल जाती है तो पैसा डेबिट हो जाता है। तो अगर आपके पास भी पैसा डेबिट होने का मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब है कि अलॉटमेंट मिल चुकी है। तो अगर आप में से किसी के पास भी कोई मैसेज या मेल वगैरह आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ। आईपीओ 19 अगस्त से यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 21 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 252 है और आईपीओ में 58 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 410.71 करोड़ का है, तो छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। अब आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल यहाँ पर आपको 15 नाम देखने को मिल रहा है, तो 410 करोड़ का आईपीओ हर 15 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि बढ़िया एंकर लिस्ट है। इसमें राजस्थान ग्लोबल और छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट का भी नाम देखने को मिल रहा है, जो ज़्यादातर ये सिमी आईपीओ के अंदर पैसे लगाते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल एंकर लिस्ट को देखें तो ओके एंकर लिस्ट है, यानी कि बढ़िया एंकर लिस्ट है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 30 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 58 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 1740 रुपये करीब प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 12% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर दिखने को नहीं मिल रहा, लेकिन आईपीओ का साइज छोटा है। मैंने ऑलरेडी इसकी रिव्यू वाली वीडियो अपलोड कर दी है, तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले रिव्यू वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है पटेल रिटेल आईपीओ। यह आईपीओ भी कल से खुलने वाला है और 21 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 255 है और 58 शेयर्स का लॉट है। अब ये जो आईपीओ है ये बहुत ही छोटा आईपीओ है, मात्र 242 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 215.91 करोड़ का फ्रेश इशू है और 25.55 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए भी 20 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीएस के लिए 30% का पोर्शन है, जबकि रिटेलर्स के लिए 45% का पोर्शन है और एचएनआईएस के लिए 25% का पोर्शन रखा गया है। तो चलिए इसके भी एंकर लिस्ट को देख लेते हैं। इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में मात्र यहाँ पर 6 ही नाम देखने को मिल रहा है। अब 242 करोड़ का आईपीओ है और 6 एंकर इन्वेस्टर्स हैं, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। और यहाँ पर आपको जो एंकर लिस्ट में नाम देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर भी वही एंकर इन्वेस्टर्स हैं जो ज़्यादातर ये सिमी आईपीओ के अंदर पैसे लगाते हैं। अब वैसे इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर थोड़ी जंप देखने को मिल रही है। इसका प्रीमियम अभी 38 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 58 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 2204 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 15% का राउंड ट्रेड कर रहा है। अब ये भी आईपीओ छोटा है तो इसके कारण हो सकता है कि यहाँ पर आपको डिमांड देखने को मिल जाए। वैसे जीएमपी किसी भी आईपीओ के लिस्टिंग गेन की 100% गारंटी नहीं होती है, तो किसी भी आईपीओ में सिर्फ जीएमपी के भरोसे आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको ओवरऑल आईपीओ को भी देखना चाहिए कि कंपनी कैसी है, उसके फाइनेंशियल वगैरह कैसे हैं, और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि जब मार्केट में बहुत सारे आईपीओ एक साथ आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मैनिपुलेशन भी देखने को मिल जाता है।
तो इसलिए काफ़ी सोच समझ कर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट आईपीओ है विक्रम सोलर आईपीओ। ये आईपीओ भी कल से खुलने वाला है और 21 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 332 है और आईपीओ में 45 शेयर्स का लॉट है। अब ये बड़ा आईपीओ है, 2079.37 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 1500 करोड़ का फ्रेश इशू रखा गया है और 579.37 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए यहाँ पर 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। तो चलिए इसके भी एंकर लिस्ट को देख लेते हैं। इस आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में ही आपको गोल्डमैन सैक्स का नाम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियाँ आती हुई देखने को मिली हैं, यानी कि भर भर कर आईपीओ में एंकर लिस्ट में नाम देखने को मिल रहा है। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो टोटल इसमें 43 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम लगातार आपको डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम 68 रुपये के ऊपर ओपन हुआ था और अभी ये 54 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 45 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 2430 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 16% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे डिसेंट प्राइस के ऊपर प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर भी कंपनी वगैरह तो अच्छी है, फाइनेंशियल भी ओके है। तो सोलर सेगमेंट में काम करने के कारण स्टार्टिंग में इसका प्रीमियम काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा था, अभी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के ऊपर भी केस वगैरह चल रहा है। इसके अलावा एक साथ कई सारे आईपीओ ओपन हो रहे हैं, तो इसके कारण भी जेएमपी थोड़ा डाउन है। नेक्स्ट आईपीओ है जेम एरोमेटिक्स आईपीओ। यह आईपीओ भी कल से खुलने वाला है और ये भी किसको क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 325 है और 46 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 451.25 करोड़ का है, जिसमें 175 करोड़ का फ्रेश इशू है और 276.25 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। इसके भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। तो चलिए इसके भी एंकर लिस्ट को देख लेते हैं। इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल यहाँ पर 14 नाम आए हैं, 14 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। अगर नंबर वाइज देखें तो बहुत ज़्यादा नाम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को मिले हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें तो गोल्डमैन सैक्स का भी नाम देखने को मिल रहा है, तो बढ़िया एंकर लिस्ट है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 28 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 46 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 1288 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 8 से 9% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम देखें तो काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ का वैसे साइज़ को देखें तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, 451 करोड़ का आईपीओ है। तो आगे अगर डिमांड आती है इस तरह के आईपीओस में, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन आपको लेना है। अब कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है, तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो काफ़ी सोच समझ कर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। 20 अगस्त से एक और आईपीओ मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ ओपन होने वाला है, लेकिन इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो चलिए अब कुछ सेमी आईपीओ को भी देख लेते हैं। ये सेमी आईपीओ को देखें तो आइकोडेक्स पब्लिशिंग आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है, लेकिन इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। अब आज जो है सेमी आईपीओ लिस्ट हुए उनका भी पहले ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव हुई है। तो उम्मीद है कि इसकी भी लिस्टिंग पॉजिटिव हो सकती है, यानी कि अगर कल के दिन भी मार्केट में बढ़िया तेजी रहती है तो आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव हो सकती है। नेक्स्ट आईपीओ है महिंद्रा रियल्टर्स आईपीओ। इसका भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है और लिस्टिंग 20 अगस्त को होगा। महिंद्रा रियल्टर्स आईपीओ का भी रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ही है, यानी कि आज जिन दो आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है दोनों का रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम ही है। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐप है स्टूडियो एलएसटी आईपीओ। ये एसएमई आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और 20 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 54 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 74.25 करोड़ का है, जिसमें 3.72 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और एकअप सिक्योरिटी इसका मार्केट मेकर है। 55.68 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है और 14.85 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। क्योंकि डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और आईपीओ को 1.43 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। हालांकि पहले दिन क्यूआईबीएस की ओर से एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईज पोर्शन 0.78 टाइम,
इसमें बिग एच एन आइज पोर्सन 0.74 टाइम और स्मॉल एच एन आइज पोर्सन 0.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ को 1.86 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन आईपीओ में 3913 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे 1 में देखें तो बढ़िया डिमांड है। वैसे इसके प्रीमियम को देखें तो इसका अभी प्रीमियम ओपन नहीं है, तो अभी आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की भी हो सकता है। सिमी आईपीओ में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो काफ़ी सोच समझ कर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।